नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अमेरिका ने जब से ईरान पर हमला किया है उसके बाद ईरान की पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है। इससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को दिक्कत होने वाली है और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व कितने बड़े हैं वो आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा भारत की रिलायंस कंपनी ने फ्रांस की डसोल्ट एविएशन के साथ कौन सी डील साइन की है, इसके बारे में भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहली खबर की बात की जाए, अमेरिका ने जब से ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर जब से हमला किया है, हमला करने के बाद ईरान की पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है। इस बिल के अंतर्गत ईरान का कहना है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ईरान और ओमान के बीच में लोकेटेड है, जहां से प्रतिदिन 17 मिलियन बैरल ऑयल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से होकर गुजरता है। इसके अलावा 2.6 मिलियन बैरल प्राकृतिक गैस भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही गुजरती है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कतर और कुवैत, इसके अलावा ईरान भी अपने नेचुरल गैस और ऑयल का सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही करता है। इससे आपको पता लग गया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया के लिए कितना जरूरी है। इसके अलावा भारत 60% ऑयल मिडिल ईस्ट के देशों से मंगवाता है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही गुजरता है। भारत के अलावा चीन, जापान और यूरोपीय यूनियन के देश मिडिल ईस्ट के देशों से ऑयल मंगाते हैं और जितने भी ऑयल के कंटेनर हैं ये सब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही गुजरते हैं। ऐसे में ईरान का कहना कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर देंगे। हालांकि ईरान ने अभी तक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद नहीं किया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने को लेकर जो अंतिम निर्णय है वो ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास है, जिसके अप्रूवल के बिना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद नहीं किया जा सकता, चाहे ईरान की संसद में कौन सा भी बिल पास हो जाए। लेकिन अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करता है तो इससे भारत और चीन के सामने दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि भारत अपनी रिक्वायरमेंट का 60% ऑयल मिडिल ईस्ट से मंगाता है। इसके अलावा चाइना भी तकरीबन 40% ऑयल मिडिल ईस्ट के देशों से मंगाता है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही गुजरते हैं। आई होप ईरान को सद्बुद्धि आए और ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद ना करे। दूसरी खबर भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर आ रही है। जी हाँ, एक बार फिर भारत के फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी देखी गई है। 13 जून को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत के फॉरेक्स करेंसी एसेट में 1.7 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है। अब भारत के फॉरेक्स करेंसी एसेट 589 बिलियन डॉलर के पार जा चुके हैं। इसके अलावा गोल्ड की बात की जाए तो भारत के जो गोल्ड रिजर्व हैं 428 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और भारत के टोटल गोल्ड रिजर्व 86 बिलियन डॉलर के पार जा चुके हैं। इसके अलावा एसडीआर में 85 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और भारत का टोटल एसडीआर 18 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। इसके अलावा भारत के आईएमएफ रिजर्व में 43 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और भारत के आईएमएफ रिजर्व 4.4 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुके हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व 698 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुके हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। तीसरी खबर की बात की जाए तो राफेल बनाने वाली डसोल्ट एविएशन और रिलायंस कंपनी के बीच एक डील साइन हुई है। इसके अंतर्गत रिलायंस एरोस्ट्रक्चर कंपनी भारत में ही फैल्कन 2000 बिजनेस एयरक्राफ्ट भारत के नागपुर में मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे, प्लस इनकी असेंबली लाइन भारत के नागपुर में ही सेटअप की जाएगी। इससे भारत की जो एरोस्पेस कंपनियां हैं उनको एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी मिलेगी और बिजनेस हाई स्टैंडर्ड वाले जो एयरक्राफ्ट हैं वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इसकी भी जानकारी भारतीय कंपनियों को मिलेगी। और भारत अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और फ्रांस के ग्रुप में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया के केवल 4 देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की टेक्नोलॉजी है। बाकी देश दावा तो करते हैं कि उनके पास बिजनेस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी में एज अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ब्राजील के पास है। फैल्कन 2000 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होने से भारत की एरोस्पेस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे भारत को फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक का, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।